पढ़ाई कर रहे थे क्या? सॉरी, बायोलॉजी गए थे क्या? वहाँ पे भी नहीं जाते तुम, क्लास नहीं करते टाइम से। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या किया अपन ने। इससे पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी, दैट इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मोटा मोटा देखें तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया के थ्रू पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक नहीं हो गया, सही हो गया। अरे भाई साहब इसको लेक्चर करना है, लगाओ यार, बुला रहे तो थोड़ा सा काट लेकर पागल हो जाएगा इसी के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इंपॉर्टेंट चीज पड़ी। कबीर को देखो भाई साहब, इतना इंटरेस्ट लेके उसको देख रहे हैं। क्या रहा है तुमको? सिद्धार्थ संभालो इसको, घर पे ले गया, अब मैं इसको खिलाऊंगा। ये देखो फ्लक्स जो है एकदम नॉर्मल टर्म्स में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से पास की, एक गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं E डॉट A। अगर अपन बहुत सारे हैं तो हम लोग लिख देते हैं E डॉट A। अच्छा ये DA क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? वेक्टर। E क्या है? वेक्टर। अच्छा सर ये एरिया किसके अलाउंग करते हैं? ये इंटीग्रेशन वो पूरे गिवन सरफेस एरिया के अक्रॉस क्लोज इंटीग्रल रहता है, ठीक है। अच्छा फिर एक और चीज निकली, कॉस में क्या बोला? फ्लक्स कितना होता है? Q बाय एप्सिलॉन। और ये Q कौन सा? ये उस गिवन क्लोज सरफेस में अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, चाहे उसका शेप स्फीयर हो, क्यूब हो या कोई भी अननोन फिगर हो, अगर वो पूरा का पूरा क्लोज है तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा? कितना आएगा? Q बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स हमेशा सेम रहता है अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये Q कौन सा है? अंदर का चार्ज कि बाहर का चार्ज? अंदर। तो एक है ना इंपॉर्टेंट चीज, आप जरा वापस से देखना। अगर ये मेरे पास में ऐसे कोई इमेजिनरी एरिया इनक्लोज किया है, इसके अंदर अपन ने +Q चार्ज, ये +Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q2। तो जरा ध्यान से देखना, अगर हम फ्लक्स करें इसके पूरे ये वाले सरफेस पे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इनटू क्लोज इंटीग्रल dA, ठीक है। इसकी वजह से Q1 की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, और इंटीग्रल E2 dA, इसके वजह से Q2 की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सम कितना होना चाहिए अपना? देखो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं यहाँ पे, इसकी वजह से इधर 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 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो उन सबको ऐड करोगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? टोटल। दिस इज व्हाट इज दिस इज नेट फ्लक्स। अरे फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रल E डॉट dA ये होता है। एंड व्हाट इज नेट फ्लक्स जो कि इनसाइड होगा, कितना होगा? Q बाय। तो सर इसके वजह से ये वाला कितना हुआ? ये वाली क्वांटिटी तो है, ये वाली क्वांटिटी क्या हुई? 0। क्या इसके अंदर E2 0 है क्या? नहीं, इंटीग्रल 0। देखो ध्यान से सुनना, ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 की वजह से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 डॉट dA का इंटीग्रल प्लस, देखो ये चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज के भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक
इंटीग्रल ई टू डी ए, दिस इज नेट फ्लक्स। व्हाट इज नेट फ्लक्स? कोई भी बॉडी पे, क्लोज बॉडी पे होता है, उसके अंदर का चार्ज बाय, दिस इज चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन। कितना है ये? q1 बाय एप्सिलॉन। तो अब मुझे पता है ये वाला, ये व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लक्स ड्यू टू 2। व्हाट इज दिस? फ्लक्स ड्यू टू 1। तो क्या हुआ? फ्लक्स ड्यू टू 1 इज दिस, फ्लक्स ड्यू टू 2 इज 0। अरे बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या? अच्छा, फ्लक्स ड्यू टू, ध्यान से सुनना, फ्लक्स ड्यू टू दिस इज 0, दिस इज 0। किस पे? इस क्लोज सरफेस पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं E2 भी 0 है क्या? E2 0 होगा क्या इसकी वजह से? यहाँ पे देखो, if this is 0 it doesn't imply कि E2 की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। और इसके अंदर इसका मीनिंग क्या हुआ? कितना फ्लक्स पास हुआ? देखो यहां से अंदर आया और बाहर निकल गया, इन और आउट, तो नेट फ्लक्स कितना आया? 0। जैसे बॉटल है, ऊपर से छेद है, नीचे से भी छेद कर दो, पानी आया और पानी निकल गया, तो फ्लक्स कितनी हुई? 0। बट इसका मतलब क्या? पानी गिरा है नहीं क्या? पानी गिरा। वैसे ही आपसे कभी कभार पूछता, इफ द व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस ऑन दिस सरफेस, आप बोलोगे 0। बोलेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस ऑन दिस क्लोज सरफेस, वेदर इट इज 0 और वेदर इट इज नॉन 0। आंसर क्या है? नॉन 0। ठीक है, दिस डजंट मीन्स, इसमें क्या बोलेंगे? if this is 0 then E2 is not necessarily 0, may not be 0। ठीक है, E2 0 हो ये जरूरी नहीं। एक लिख लो, इस पॉइंट को भी लिख लो, कई बार आ जाता है कि फ्लक्स 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या? नहीं। फ्लक्स 0 है, इसका कभी मतलब नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नो डाउट फ्लक्स तो 0 होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्या रहती है इनके बीच का? एंगल। इनके बीच का जो एंगल है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप ये इसको ऊपर कहीं पे पॉइंट पे लिख सकते हो, जो एक्सटर्नल चार्जेस हैं, जो चार्जेस उस क्लोज सरफेस के एक्सटर्नल रखे हुए हैं, आउटसाइड रखे हुए हैं, उनकी वजह से फ्लक्स 0 है, बट उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं। उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हेडिंग कुछ नहीं, ऐसे एक पॉइंट है, मतलब कहीं क्वेश्चन देखो तो उसके लिए हेडिंग की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स बताओ। If flux is 0 then electric field at that point is 0. True or false? If E is 0 on a surface then flux is 0. If flux is 0, ठीक है, if flux is 0 then Q inside a closed surface is 0. इसको क्यों इनसाइड नेट कर, अब सही। फर्स्ट फ्लक्स 0 है तो E 0 होगा क्या? देखो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज Q इन बाय एप्सिलॉन, दिस इज इंटीग्रल E डॉट D, ये रिलेशन होता है। अगर कोई क्लोज सरफेस है उस पर अगर फ्लक्स 0 है तो क्या E 0 है? जरूरी नहीं है, एक्सटर्नल में चार्ज हो सकता है, ठीक है। और उसके वजह से इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा? 0 का, अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, तो नेट फ्लक्स कैन बी 0, बट उसका मतलब ये
जीरो नहीं है, दिस इज फॉल्स। ठीक है। अच्छा, कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, तो ये कितना होगा? अच्छा, दूसरा देखो, अगर नेट चार्ज इनसाइड a closed surface is zero, then the flux coming out is zero. Sorry, if flux is zero, it means the Q inside is ये पॉजिटिव। देखो अंदर जो चार्ज है, एक प्लस Q1 रखो, एक माइनस Q1 रखो, नेट कितना होगा? जीरो। तो नेट इनक्लोज चार्ज कितना हो गया? जीरो। फ्लक्स कितना होगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, उसमें एक चलो इस पॉइंट नोट्स नहीं ले गया? आज भूल गए क्या? शाबाश, पक्का सिलेक्शन होगा आईआईटी में। लिखा है इतना? अच्छा, इसके बाद में हमने बाद में सॉलिड एंगल्स डिस्कस किया था। सॉलिड एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज, किसका रेशियो होता है सॉलिड एंगल? डीए बाय आर स्क्वायर। डीए क्या होता है? जैसे अपन ने वाटरमेलन वाला एग्जांपल लिया था कि जैसे ये पार्ट लिया मैं, ठीक है, और इस पे ये ऐसा और ये कैप टाइप, ठीक है। तो ये 3D में है, कोन टाइप इमेजिन करो। तो ये जो है दिस इज सिग्मा, ठीक है। इसका क्या यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। तो अपन ऐसे लिखते हैं यार, जो एसआर में लिख सकते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। सो ये, और यहाँ से हमने एक एंगल लिया था अल्फा, ठीक है। ये वाला होता था सिग्मा, ये अल्फा। सिग्मा और अल्फा में रिलेशन क्या है? सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये रिलेशन है, कल का बस यही पार्ट है। इस पे फिर अपन ने प्रॉब्लम्स किए थे। जो भी आपका फ्लक्स होता है, अच्छा, एक एंटायर स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई। हेमिस्फीयर का, ठीक है। अच्छा, उनका फ्लक्स की भी वैल्यू अपन ने निकाली थी। अच्छा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, हेमिस्फीयर का 2 पाई, स्फीयर का 4 पाई। इसका ये मतलब नहीं 45 डिग्री अगर ये एंगल हो तो उसका अपन बोलते हैं पाई, क्योंकि वहां पे ये फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये वाली गलती। और फिर हमने स्फीयर के कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। वो सिलेंडर वाला बता दिए थे क्या? सिलेंडर वाले बता दिए थे, सरफेस से कितना निकलेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट, अभी अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉइंट चार्ज करा दिया था क्या? अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कई कई बुक्स में डिस्कस भी किया रहता है कि यार पॉइंट चार्ज दिया हुआ है आपको, आप पॉइंट चार्ज को किसी के भी अंदर रखें, किसी भी के अंदर। लेट्स से इट इज स्फीयर, इट इज अ क्यूब, सॉरी इट्स अ क्यूब, इट्स अ क्यूबॉइड, स्फीयर रख लो या कुछ भी रेक्टेंगुलर कोई भी शेप रख लो। अगर +Q चार्ज है तो कोई भी ये रखो, चाहे उसको ऐसे इसमें क्यूब में रखो, सबसे फ्लक्स कितना आएगा? Q बाय फ्लक्स सेम ही रहता है। अच्छा, अब हमको क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको इंटीग्रल E डॉट ds। तो अब पंगा ये है, देखिए आपने ये भी लिया, हम इसके लिए गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी स्ट्रक्चर जो आप इमेजिन करते हो। सर मैं इसको अगर क्यूब लेके करूं तो तब भी क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? यस, क्यूब में भी अगर आप इंटीग्रल E डॉट dA करोगे उसकी वैल्यू क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगी, क्योंकि दैट इज फ्लक्स। बट वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं? देखो, अगर मान लो ये इसके सेंटर पे है, ठीक है, हमने यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E निकाली, इसका टोटल साइड है A,
तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। अच्छा, अगर मैं इसके इस वाले साइड से पास करूँ, उसको इस वाले साइड से पास करूँ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये रूट अंडर सॉरी 2 टाइम्स रूट रूट अंडर 2 सॉरी 1 से मान लो ये a/2 है, ये a/2, तो ये कितना होगा? समझ में आ रहा है क्या? तो ये डिस्टेंस अलग हो गई। तो क्या यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो रही। तो इसको जो है ना, अपन यूनिफॉर्म नहीं है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। नो डाउट यहाँ पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है, आपको आंसर देगा। बट यहाँ पे क्या है, ये क्यूब लिया आपने, तो इसको E को बाहर निकाला नहीं जा सकता। क्यों? E इज नॉट यूनिफॉर्म। E जो है हर एक पॉइंट्स पे क्यूब की यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ पॉइंट हो सकते हैं यहाँ 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 सेम हो, बट हर एक पॉइंट पे आपको E क्या लगेगा? अलग। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसको E को बाहर नहीं निकाल सकते। बट अगर मैंने स्फीयर लिया तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, सब में E की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी, कॉमन आएगी, मतलब सेम आएगी। दूसरा और फायदा क्या है, इसका एरिया भी इधर है और इसका E भी इधर है, तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल। और दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो सीधा अपन cos 0 डिग्री लिख के वन कर सकते हैं। तो जब भी इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस लेते हैं, नो डाउट सर इसमें भी लगेंगे, हाँ लग सकता है, इसमें भी लग सकता है, बट ये लगा के कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही नहीं निकल रहा, तो अपन निकालेंगे कैसे? ठीक है, इसकी वजह से हम कैसा, ये जो गॉस लॉ है उसके लिए यू नीड हाईली सिमेट्रिकल सरफेसेस या हाईली सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। फायदा क्या होता है, उसके अंदर E यूनिफॉर्म होगा, E बाहर निकल जाएगा। और दूसरा बेनिफिट है कि E और A दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल है वो भी अपना बैलेंस आउट होके cos 0 डिग्री 1 हो जाता है। अच्छा, कोई एक ऐसा भी सरफेस रहे जिसके अंदर E और A में 90 डिग्री हो, तो वो भी अपने फायदे की बात है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब उस चीज को अपन लेते हैं। ये बात समझ में आई क्या? ये गॉसियन सब में वैलिड है, सब में ये फॉर्मूला वैलिड है, बट यहाँ पर इसको बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे अपन बाहर निकाल सकते हैं, क्यों? बिकॉज E इज यूनिफॉर्म। अच्छा, ये चीज हो गई। अब एक जो दूसरा सरफेस है, इमेजिन करो, और ट्यूब है, ट्यूब या बेस्ट है, ये इमेजिन करो कि अपने पास में ऐसा ही इन्फिनिट शीट भी किया था, वायर भी किया था। आज पहले वायर कर लेते हैं। तो एक तो वायर है आपकी इन्फिनिट वायर, ठीक है। एक आज अपने को करना है एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर है और अंदर से होलो है और यहाँ पे चार्जेस, ठीक है। तो दो तीन चीजें अपने को लिखनी है। फर्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। इसका मैंने लिखा दिया था ना, जो गॉस लॉ है वो किसके लिए अप्लाई करते हैं? वेरी हाईली सिमेट्रिकल सरफेसेस, ठीक है। बहुत सिमेट्रिकल सर क्यूब भी सिमेट्रिकल होता, बट उससे कुछ यूज नहीं है, लाभ नहीं है। अच्छा, हाईली सिमेट्रिकल लेने से होगा क्या? ऐसा लो ताकि E उसमें क्या जाए? यूनिफॉर्म आ जाए, और जो एंगल है A और E में या तो 0 डिग्री हो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। अच्छा, कोई बता सकता है E ड्यू टू इनफाइनाइट वायर आया कितना था? 2k लैम्डा बाय 2k lambda by d. What is d? Distance between the infinite wire and the point where electric field has to be formed. तो हमने क्या किया, एक इनफिनिट वायर लिया, इसके लैम्डा कूलम्स पर मीटर, इसका क्या है? चार्ज डेंसिटी। लैम्डा कूलम पर मीटर क्या है इसका? चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज डेंसिटी है। हाँ, क्लियर हो गया? सही बात, हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ये है इंजीनियर।
कौन डिस्टर्ब कर रहा है ना? ऐसा करो विनीत, तुम लास्ट में बैठो। हाँ बैठो, लास्ट में बैठो, आदित्य के साथ बैठो। और कौन है? चिंटा, तुम कौन बैठो, कौन आ जाओ जल्दी, हो तुम। अरे किधर? अरे एकदम सही जगह। कुछ भी आवाज किया रमेश, कर देना इसका एकदम आवाज। तो अब ये चीज है, इसका ये क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी हो गया। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? एक गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कैसे लूं? अगर क्यूब लूं तो क्यूब से कोई फायदा नहीं है, तो इसके बता रहा हूं आपको, इसको क्या लेते हैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस? एक सिलेंडर। क्या लेंगे? सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर कैसा लिया? ऐसा सिलेंडर लिया जिसका रेडियस जो है दैट इज डी डिस्टेंस, और इसका जो लेंथ है ये वाला एल ले लो। ठीक है, एल ले लो। समझ में आ गया? अपन ने क्या लिया? एक सिलेंडर। गॉसियन सरफेस क्या लिया? एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इज अ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा अब सिलेंडर लेने का फायदा, ये सिलेंडर गॉसियन सरफेस है, ये वायर का। अच्छा अब देखो, इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है या पैरेलल होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो कैसे होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो अब मैंने ये क्लोज सरफेस लिया है, ये क्लोज सरफेस लिया, एक इसका ऊपर का एरिया सर्कुलर पार्ट, एक इसका ये ऊपर का नीचे का एरिया सर्कुलर पार्ट। ये वाला क्या है? दिस इज कर्व्ड पार्ट, ये एकदम ऐसा घुमा हुआ पार्ट है, और ये क्या है? ऊपर का पार्ट है, टॉप सर्कुलर, बॉटम सर्कुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले का इधर होगा, इसका इधर होगा। ठीक है, अच्छा इसका एरिया किधर है? ई भी इधर है, तो एंगल कितना? 0 डिग्री। अच्छा दूसरा देखो, ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसका एरिया नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? जो इंटीग्रल E डॉट डी होगा, ये मेरे पास क्लोज सरफेस है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अच्छा अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो पार्ट की वजह से आती है, एक आता है सर्कुलर पार्ट, दो सर्कुलर पार्ट्स हैं, और एक आएगा कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट में ये पूरा वाला पार्ट जो घूम के लिया है वो दैट इज कर्व्ड पार्ट। ये सर्कुलर, सर्कुलर कितने? ऊपर भी और नीचे भी है। अब यहाँ पे एंगल ये क्या है? एरिया परपेंडिकुलर किससे होगा? ई से। देखो एरिया इस सर्कुलर पार्ट के नीचे, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होगी? इस लाइन से हमेशा क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना? इतना। तो इस वाले पार्ट का कितना हो जाएगा? इस वाले पार्ट का E डॉट डी हो जाएगा 0। कौन से वाले पार्ट का? सर्कुलर पार्ट। तो बचा कौन? सिर्फ कर्व्ड पाथ। अच्छा कर्व्ड पाथ का जो भी अपने को मिलेगा E D A is equals to Q in by epsilon कर देंगे। This is due to कर्व्ड पाथ। ठीक है, अच्छा कर्व्ड पाथ में ये देखो यहाँ पे सारे पॉइंट जो है ना, यहाँ पे ये d डिस्टेंस पे, ये पूरा अपन ने ऐसा एक सिलेंडर माना, ऐसा एक पूरा सिलेंडर माना। तो ये सिलेंडर माना, यहाँ इस पॉइंट से जो भी आपको अगर पेन दिख रहा हो, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है। सर्कल बन गया ना, सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है, सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंट, तो सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। अगर सेम होगी तो वो इंटीग्रेशन से क्या करेगी? बाहर आ जाएगी। E इज यूनिफॉर्म, E इज यूनिफॉर्म। अगर E यूनिफॉर्म है तो E को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल क्या बचा? dA। दिस इज Q इनसाइड। अच्छा अब इसके अंदर Q इनसाइड कितना हुआ? देखो ये लेंथ कितना? L। क्या इस सिलेंडर के अंदर L लेंथ अंदर है?
ये वायर का एल लेंथ है, एल लेंथ में चार्ज कितना होगा? लैम्डा इनटू एल। व्हाट इज क्यू? डेंसिटी लैम्डा। दिस इज व्हाट इज क्यू इन? क्यू इन इज डेंसिटी इनटू लेंथ। डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। लेंथ कितना है? एल। तो इसको लैम्डा एल कर देंगे बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एरिया कितना होगा कर्व्ड सरफेस का? एरिया इसका एरिया 2 पाई डी एल। देखो 2 पाई डी, देखो ये वाला सरकमफ्रेंस इसका एरिया कितना हो गया? यही तो कर्व्ड पार्ट है। देखो ये वाला सर्कुलर पार्ट, पीछे वाला सर्कुलर पार्ट, कर्व्ड वाला ये पार्ट है, इसका ये पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर। ये लेंथ कितनी है? एल। तो इसका एरिया कितना हुआ? 2 पाई डी एल। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। एल ने एल को मार दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा बाय 2 पाई डी, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन डी। अच्छा आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो 2 लैम्डा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 2 कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है? k। तो 2k लैम्डा बाय d सेम आएगा। ठीक है, कॉस से भी सेम चीज आई। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रिजल्ट याद रखना है। तब हमारी वैल्यू क्या थी? स्कूल में तो इतने सब्जेक्ट होते थे, बैक के वाले जब जाते थे। कुछ पार्ट नहीं समझ में आया?
जल्दी लिखो यार। क्या क्या इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या बोल रहे हैं? ये इंटीग्रेशन का साइन क्या है? ये क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल मीन्स पूरा घूम गया। अभी आपको पढ़ा देंगे सर, ये ओडी चल रहा है कैसे कभी उसका खत्म हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल कुछ ऐसा नहीं है। ओके यहां तक हुआ तो इनफाइनाइट वायर, अरे रिजल्ट याद रखो यार कितना है 2k लैम्डा बाई आर या जो भी डी लिया आपने 2k लैम्डा बाई डी, बस इतना है। मैंने आपको गॉस लॉ से प्रूव करके दिखा दिया। आपको रिजल्ट याद रखना है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना, सिर्फ रिजल्ट आखिरी वाला ये जो लिखा दिया है पहले आपने जो किया था वही रिजल्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो ये सेकंड हो गया, पॉइंट चार्ज आपको पहले से पता था, इसका भी पहले से पता था। अब जो है हम लोग बात करेंगे एक इनफाइनाइट सिलेंडर, इसकी बात करेंगे इनफाइनाइट सिलेंडर। पहले लिखें हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिलेंडर कैसा है? हॉलो, अंदर से कुछ भरा नहीं है और इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट की लेंथ कितनी होगी? ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट, तो ये सिमिलर टू इसे वायर की तरह ही आएगा, इनफाइनाइट वायर की तरह ही आएगा। ये चपड़ कौन कर रहा है? इतनी बात कौन कर रहा है? यहाँ पे बात करेगा दीपक, तुम कर रहे क्या? कौन कर रहा है बात बिल्कुल मत करो। जो चैप्टर एकदम खतरनाक है, कुछ भी नहीं चमकेगा, और जो तुम जिससे बात कर रहे हो उसको भी नहीं चमकेगा। एकदम शांति से बैठ के सुनो उसको। ज्यादा टफ है समझा, पढ़ने जाओगे कहीं से कोई भी बुक से पढ़ लो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा शांति से एकदम साइलेंस चाहिए, अनलेस और अनटिल कोई डिस्कशन ना हो, प्रॉब्लम ना दूं उसको डिस्कस कर ले। लेक्चर चल रहा है एकदम शांत बैठना है, कोई भी बात नहीं करेगा चाहे कितना अच्छा बच्चा हो। हॉलो इनफिनिट सिलेंडर दिया तो उसको क्या करेंगे? देखो ये ऐसा कुछ इनफिनिटी पे होगा और ये पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। जो भी चार्ज है वो किधर? इसके सरफेस पे, कर्व सरफेस पे चार्ज है, तो उसका भी अपने को डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? इसकी डेंसिटी दे रखी है। अब डेंसिटी किस फॉर्म में दे रखी है? ये लैम्डा के फॉर्म में। किसके? लैम्डा के फॉर्म में दे रखी है कि भाई आपका जो इनफिनिट सिलेंडर है उस पर डेंसिटी है। अब इसके अंदर दो चीज हो सकती है, एक तो इसके इनसाइड और एक इसके आउटसाइड ढूंढना है। तो ये जो है आपकी एक्सिस हो गई जो इसके सेंटर से पास कर रही हो, एक इसके इनसाइड होगा और एक आउटसाइड। तो इनसाइड फाइंड करने के लिए अपने को सिमेट्रिकल सरफेस लेना पड़ेगा। तो इनसाइड में मैंने क्या किया? इनसाइड में मैंने लिया एक सिलेंडर लिया। क्या लिया? एक सिलेंडर लिया। क्या लिया? एक सिलेंडर लिया। लेंथ कितना है? L, और इसका ये जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल r, ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? देखो ये स्मॉल r डिस्टेंस है, ये लेंथ L है। तो अपने को क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, डॉट dA बराबर कितना होगा? Q by F। दिस इज Q इनसाइड बाय F।
ओके, तो आपको क्या क्या पता करना था कि यार इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये वाले पार्ट में देखो, इसके अंदर और कोई भी एक्सटर्नल चार्जेस नहीं रखे हुए, सिर्फ ये है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है। अब इसके अंदर ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो सिलेंडर की तरह इस डायरेक्शन में होता, अगर होता तो इस डायरेक्शन में होता, यहाँ पे ऐसा होता। और ये एक तो ये ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है और ये वाला कर्व्ड पार्ट है, क्यों इनसाइड कितना है, जो भी है all the charges are on the surface। अरे अंदर कुछ कंटेंट है क्या, हॉलो है, हॉलो तो अंदर कुछ कंटेंट है क्या, एयर है, एयर है, तो यहाँ पे क्यों इनक्लोज कितना हो गया, 0, तो ये कितना हुआ, VDA। अब एक्सटर्नल चार्जेस नहीं है, एक्सटर्नल चार्जेस नहीं है, और ये कितना आ रहा, 0, यानी कि इसका मतलब जो E की वैल्यू है वो यहाँ से 0 आई। देखो मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था उसमें क्या था, एक चार्ज ऐसा सरफेस लिया था और यहाँ पे Q2 चार्ज रखा था, बोला था कि इसकी वजह से फ्लक्स इसके अंदर 0 है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है क्या, नहीं। तो जो इनसाइड में है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसकी, 0। जो अंदर का कंटेंट है, अंदर का कंटेंट, उसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर के चार्ज की वजह से तो बिल्कुल नहीं होती। एक इसके वजह से यहाँ से फ्लक्स कुछ भी काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हॉलो सिलेंडर कितनी होती है। अच्छा हॉलो स्फीयर में याद है क्या, हॉलो स्फीयर में इनसाइड कितनी होती है, 0, याद है। और आउटसाइड में क्या किया था, KQ बाय, अच्छा ये तो इनसाइड वाला सीन हो गया, इनसाइड दी हॉलो सिलेंडर क्या होती, 0। अच्छा आउटसाइड की बात करो, आउटसाइड की बात करो तो ये जो है आपका सिलेंडर, ठीक है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, और आपने क्या दिया, एक सिलेंडर आउटसाइड ले लिया, क्या लिया आपने, सिलेंडर आउटसाइड लिया, ये गॉसियन सरफेस आपका, ये क्या है, गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, गॉसियन, ठीक है, ये कितना है, गॉसियन सरफेस है। अब इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो इधर होंगी, ये ब्लैक वाला पार्ट है तो ये बाहर की तरफ होंगी, इधर भी यहाँ पे होंगी, और ये वाला एरिया इधर है और इसका भी एरिया इधर है। तो यहाँ पे जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इंटीग्रल E डॉट dA दैट इज Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। अब इसके अंदर एक पार्ट आएगा सर्कुलर पार्ट और एक पार्ट आएगा कर्व्ड पार्ट, इसको फ्लैट पार्ट भी बोल सकते हैं, कि जो फ्लैट पोर्शन है, ये वाले जो फ्लैट पोर्शन है उनकी वजह से कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि आगे वाला भी पार्ट ये क्या रहेगा, ये तो इधर ही रहेगा, ये भी इधर रहेगा 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री पे होने की वजह से E इज परपेंडिकुलर टू A, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट से कितना आएगा, 0। जो भी कंट्रीब्यूट करेगा कौन करेगा, ये वाला। पहले यहाँ तक लिखो, फिर इसको थोड़ा तलाक लिखो। इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
एक चीज याद है क्या, जब हमने स्फीयर किया था, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, सिमिलर टू अ पॉइंट चार्ज। अगर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एग्जैक्टली सिमिलर टू एन इनफाइनाइट वायर। ये इनफाइनाइट सिलेंडर था, सिलेंडर को अपन क्या मान सकते हैं, वायर और सिलेंडर सेम ही है, ठीक है। तो इसके इस वाले डिस्टेंस से बाहर जाओगे तो इट वुड बी एग्जैक्टली लाइक अ इनफाइनाइट वायर। तो E आउटसाइड जो है, ये सेम मेथड है, E आउटसाइड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2a लैम्डा बाई d। आप रिजल्ट याद रखना बस। इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसे बनेगा ये बता दोगे, ये वाला बस एग्जैक्टली आपको ग्राफ याद रखना है। देखिए देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ रहेगा, दैट विल बी यहाँ पे E, यहाँ पे R, R इज इक्वल टू कैपिटल R तक ये कितना रहेगा, 0। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, ठीक है क्या। तो ये मैक्सिमम कितना था, 2k लैम्डा बाय R, ठीक है। दिस इज R और इसको D है ना, ये समझ में आ रहा है बेटा। ग्राफ ये किसका है, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये हाइपरबोला के फॉर्म में नीचे गिरे। क्लियर है, पक्का, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग कर लो, सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर। हेडिंग डालो सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर। हेडिंग डालो सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर, सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर। सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर बना लिया था, ये ग्राफ बना लिया था ना। सॉलिड इनफाइनाइट में अभी इसके बाद में जैसे ये खत्म होगा, इसका एक सेक्शन रहेगा कंडक्टर्स, वो अपने को करना रहेगा। तो उसमें वापस स्फीयर पे है ना, उसमें आएंगे अपन, जो स्फीयर में डिस्कशन करेंगे
तब कंडक्टर्स में करेंगे। सो दिस इज सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर, सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर है। सो अच्छा, इसमें ना एक टर्म आता है जो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़े दिन में कंडक्टर्स पढ़ लेंगे तो तब आ जाएगा। दिस इज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉरी, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग क्या होता है थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब पंगा देखो। अब नॉन कंडक्टिंग बोला ना, इसका मतलब चार्ज जो है इसके अंदर भी है, यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इसका रेडियस है सिलेंडर का आर। सर आपने तो इसको ऐसे आर बता दिया, बट ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं। डॉट डॉट का मीनिंग क्या है? इंफिनिटी तक। इसका अंदर सॉलिड है, और सॉलिड में चार्ज अंदर भी है, रहते नहीं है, वो कंडक्टर में पढ़ाऊंगा। अंदर भी नॉन कंडक्टिंग में चार्ज एम्बेडेड है। जैसे आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में चार्ज क्या है? एम्बेडेड है, अंदर एकदम फंसे हुए हैं। तो इसके अंदर भी चार्जेस हैं। तो अगर चार्जेस हैं तो सबसे पहला दो काम है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो व्हाट इज ई आउटसाइड? तो बता सकता है ई आउटसाइड कितना होगा? आउटसाइड अरे क्या करना पड़ेगा? इट विल बिहेव लाइक अ इनफिनिट वायर। ई आउटसाइड इट विल बिहेव लाइक अ वायर। तो ई आउटसाइड कितना हो जाएगा? कितना? 2k लैम्डा बाई डी या आर। ठीक है, आपने इस कैपिटल आर से बाहर लिया। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब पंगा क्या है? सर ये तो आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है। व्हाट इज दिस? दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब ये तो सर इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा, सॉरी रो क्या होगा? चार्ज बाय वॉल्यूम। अरे यार, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ? एरिया इनटू लेंथ। अच्छा ध्यान से सुनना, ये तो ये कितना हो गया? चार्ज बाय लेंथ लैम्डा। एरिया कितना है? बाई आर। तो इसमें भी रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? तो लैम्डा दिया, अगर आपको इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखना है तो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज सिग्मा, सॉरी रो इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रो इनटू पाई आर स्क्वायर। जैसे भी आपको जिस फॉर्म में पूछा गया हो, बट ये भी इट विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ इनफिनिट वायर, सॉरी लाइक अ इनफिनिट वायर, सेम डिटो। तो यहाँ पे ये इसका आगे कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में होगा। अब मेन है अंदर कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं।
इनसाइड के लिए फाइट मारते हैं। हॉलो में इनसाइड ई कितना होता है? 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं होगा तो ई 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनसाइड में चार्ज इनक्लोज हो सकता है, तो नॉन कंडक्टिंग है। ये तो आउटसाइड वाला लिया था। अच्छा, अब ये देखिए हमने क्या किया, इसके अंदर एक सिलेंडर लिया, ये इसका ये पार्ट है, हमने ऐसा ही ये लिया है ना, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना लिया? स्मॉल आर। अब जो भी अपना ई रहेगा किसके वजह से? दो पार्ट है, एक कौन सा है? क्लोज है, सॉरी एक है फ्लैट पार्ट और एक है कर्व्ड पार्ट। जो फ्लैट पार्ट है वही कौन सा है? सर्कुलर पार्ट है। तो इसके अंदर जो अपन लिखेंगे, इसके अंदर क्या है? चार्जेस इनक्लोज होंगे। चार्जेस जो है अपना इंटीग्रल ई डॉट डी जो है दैट इज क्यू इन बाई, ठीक है, ओके। इसका मान लीजिए इसका जो लेंथ है दैट इज एल मान लिया मैंने। तो इसलिए दो पार्ट की वजह से, एक जो फ्लैट पार्ट है और एक जो है दैट इज कर्व्ड पार्ट, ठीक है। फ्लैट पार्ट की वजह से क्या हो जाएगा? 0। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? ऐसे। इसकी वजह से कितना हो जाएगा? 0। फ्लैट पार्ट की वजह से 0। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट में क्या होगा? इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एफ। अच्छा, इसके अंदर अपन ने क्या दे दिया आपको? सिग्मा कूलम पर मीटर क्यूब, सॉरी सिग्मा रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। इसको मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करना सिखा दिया था। ओके, अब यार ये चीज देखो, यहाँ पे सारे जो कर्व्ड पार्ट है, सारे कर्व्ड पार्ट का डिस्टेंस कितना है? r। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो इसको क्या करेंगे अपन? बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल ई डी। अब इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है? तो क्या करो, चार्ज डेंसिटी कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज आएगा ना, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ई। ये डी कितना है? व्हाट इज द एरिया? इसका एरिया, कर्व्ड पार्ट का एरिया 2 पाई आर एल पाई आर स्क्वायर पाई एप्सिलॉन। देखो ये पाई ने पाई को मार दिया, एक आर ने एक आर को मार दिया, एल ने एल को मार दिया। ई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा आर बाय 2। तो ये आर क्या है? आर इज लेस देन कैपिटल आर। इनसाइड तभी तो होगा, इनसाइड के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, कौन वेरिएबल? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली, क्वाड्रेटिकली या हाइपरबोलिक फॉर्म में? तो यहाँ से इसको 0 रखो एकदम इसके सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितनी? 0। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। मैक्सिमम कितने पे होगी? व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? पहले होगा लीनियर, पहले होगा लीनियर कहां तक? अच्छा, फिर क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे ये लीनियर रिलेशन है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 2। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या? और फिर ये हाइपरबोला का फॉर्म। क्या ऐसे ग्राफ पहले भी मिला था अपने को? ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए भी ठीक है। क्लियर है? छाप लिया सबने? ठीक। अब अपन एक क्लास देखते, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते। देखो इसके लिए ना आप HCV रीड करो, आपको थोड़ा सा और उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। तो एक बार क्लास में देखा, क्लास में समझा, और कुछ एक्शन रीड किया तो और समझ में आएगा।
आज तुम लेट है क्या? हमें इधर बैठते हैं आराम से, लिखने में दिक्कत हो रही होगी इसको, दिक्कत हो रही है? विनीत छाप रहे ना बेटा? आदित्य विनीत दिख रहा सब? क्या उसका जगह? ठीक है, नीचे रख दो उसको। जिनल है क्या? हाँ जिनल है, समृद्धि भी है, श्रावणी। तुम किधर गायब हो गई थी? क्या नाम है उसका? मिताली किधर गायब हो गई थी? हाँ फेसबुक पे? जोर से बोलो, क्या बोल रही राधा? वो मनसा बोल रही थी, क्यों गई थी? क्लास मिस कर दी तूने, रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं हुई, सब छूट गया तुम्हारा। मैं बिना काम आ रहा। बात देख कर बजाओ इसको, पीछे से बजाओ इसको, सुजल को। क्या क्या तू क्या एकदम था पूरी लैंग्वेज। दो दे दो भाई। सुजल इतना करते तो जोर से मारता हो। ठीक है भाई, तुम कैंसिल। बात से मरवा दे, बात एकदम प्यार से मारे। ये हुआ क्या? नेक्स्ट वाले लास्ट है, बस ये खत्म। बेटा रिजल्ट याद रखना है ना, प्रूफ के पीछे मत जाओ। लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट sheet, due to an infinite sheet, using Gauss law, using Gauss law. Using Gauss law. देखो हमने शीट का कर रखा है, कितना है था आंसर उसका? सिग्मा बाय 2f। याद है क्या? उसको मैंने उससे कराया था, डिस्क थी और डिस्क का अपन ने क्या कर दिया था, जो रेडियस है वो इनफिनिट कर दिया था। तो आंसर कितना है था उसका? सिग्मा बाय 2f। ठीक है, तो अपना है E ड्यू टू, रिजल्ट पहले से याद है आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, गॉस लॉ से भी आते हुए रिजल्ट पहले से याद है। एक आधे सिलेंडर के आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, बाकी इसके भी सेम रिजल्ट है। रिजल्ट याद है, क्वेश्चन हो जाएंगे। गॉस लॉ से आपको प्रूफ करो, जेईई में नहीं पूछ रहा, नहीं नीट में पूछ रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना है। बट गॉस लॉ भी एक चीज होती है इंजीनियरिंग में फर्दर, उसके लिए E ड्यू टू इनफिनिट शीट, ठीक है, ओके। क्या था उसका? सिग्मा बाय 2f। तो ये मान लीजिए एक इनफिनिट शीट है, ठीक है, और शीट को आप समझ सकते हो एज ए पेपर। ये एक पेपर है और ये इंफिनिटी तक फैला हुआ है, और इसका जो है हमने क्या लिया है? सिग्मा इज चार्ज, कौन सा? एरियल डेंसिटी, सिग्मा पर मीटर
सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब सर ये एक शीट हो गई, अब मैं कौन सा एरिया लूं, कैसा सरफेस लूं ताकि मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकूं। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर ही लिया, इस वाले केस में भी क्या ले रहा है भाई, एक सिलेंडर ही ले रहा है। ऐसा ही सिलेंडर इमेजिन करो, ऐसा हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, जो इसके अंदर भी जा रहा है, फील कर पा रहे हैं, जैसे ये पेपर है, ठीक है, ये शीट है, तो हमने इसे ये जो बीच से पास करा दिया ऐसा, ये रिफिल हो रहा है, शीट है, उसके ऊपर भी एक सिलेंडर है, नीचे भी, मतलब ये इससे पास कर रहा है। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन। तो जो अंदर जो चार्जेस होंगे वो किधर होंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। ये आगे वाला पोर्शन, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज दिस, दिस इज गॉसियन सरफेस। व्हाट इज दिस, गॉसियन सरफेस। ये आगे वाला पार्ट, ये वाला पीछे वाला पार्ट। यहां से पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ओके ओके सर, ओके सर, ओके, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लीजिए ए, कितना ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अच्छा, ये वाला एरिया डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये वाला क्या है, उससे परपेंडिकुलर। तो जो भी अपना नेट E डॉट DA होगा वो क्या होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। Q इनसाइड ही बोलते हैं, Q इनक्लोज भी। तो दो पार्ट है, कौन सा, एक है कर्व्ड पार्ट और एक क्या है, फ्लैट पार्ट या सर्कुलर पार्ट। एक कौन सा है, फ्लैट पार्ट या सर्कुलर पार्ट। ओके सर, अब कर्व्ड सरफेस तो ये है, कर्व्ड सरफेस का एरिया किधर और ये E किधर, तो दोनों में एंगल कितना, तो कर्व में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि E और DA कर्व पार्ट में कितना है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, इस वाले का E डॉट DA कितना हो गया, 0। तो सिर्फ और सिर्फ बचा किसका, अच्छा, अब इसमें देखो ये दोनों किस डायरेक्शन में, एरिया, इसका एरिया इधर, इसका एरिया जो है मान लीजिए इसका एरिया A है, कितना है इसका एरिया A है, तो इसकी वजह से दो आया, एक ये वाला E डॉट DA कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट A इसको ये लिख सकता हूँ। अच्छा, सेम एक पीछे भी तो है, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाना ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है, E है, दो E है, और ये कितना है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ये कितना हो जाएगा, 2EA इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। अच्छा, अब ये क्या है, चार्ज डेंसिटी, कौन सा, एरिया, चिपकली खाने क्या इतना ज्यादा डर लगता है, तो क्या होता है, व्हाट इज Q इनसाइड, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। व्हाट इज दिस, दिस इज डेंसिटी इनटू एरिया बाय एप्सिलॉन। डेंसिटी कितना है, सिग्मा, एरिया कितना है, ए। देखो ना, इस वाले जो पेपर को है, इस वाले पेपर में मैंने सिलेंडर पास किया, इस वाले सिलेंडर में मैंने सॉरी इस वाले पेपर में मैंने सिलेंडर को पास किया, तो उसने इस सिलेंडर का कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, जितना इसका ये सर्कुलर पार्ट है, तो कितना है, दिस इज A बाय एप्सिलॉन। ये कितना है, 2EA, A ने को मार दिया, E कितना बचा, सिग्मा बाय, आगे क्या, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये हमने प्रूफ देखा, हमको क्या याद रखना है, फाइनल रिजल्ट्स। बट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा, ओके, बस इतना से क्या, अभी नेक्स्ट अपन डालेंगे नया हेडिंग। बेटा ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा आप टेंशन ले रहे ज्यादा, है ना गौरी, किरण को तुम एकदम काहे भी कर दी, तुमने कुछ नहीं किया। थोड़ा थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया था, स्कोर कितना है, 185।
पीना और करो, इसके संगत से मत करो तो गायब हो जाएगा कुछ दिन में। कितने लोगों ने फराडे केज का नाम सुना? फराडे केज, अच्छा ये तो देखा है कि कोई मूवी में जैसे लाइटनिंग हो रही है भयंकर, ठीक है, वो जादूगर आता है वो केज में जाता है, ऐसा देखा है क्या? नहीं, चलो नहीं देखा तो आज यूट्यूब पे देख लेना। अथर्व बात कर रहे हैं ज्यादा उससे, एकदम शांत रहो। पापा मिले थे, बताया क्या पापा ने? अच्छा एक्सपेरिमेंट है फराडे केज, आप लोग देखना। जैसे उसमें एक सिंपल सी चीज है, अभी आपको बताएंगे कि मान लो लाइटनिंग हो रही है ना, बिजली गिर रही है, सो सबसे बेस्ट क्या होगा, आप बिजली से बच सको। देखो इससे लाइटनिंग से अगर आप हिमाचल और उस सब में देखो न्यूज़, इवन राजस्थान की देख लो, बिजली से आज इतने लोग मर गए। बिजली गिर जाती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है और आदमी मर सकता है, ठीक है। सो उससे बचने का एक तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, आप अगर गाड़ी में हो तो गाड़ी में बैठे रहो। अगर आप गाड़ी में हो या क्लोज कोई चीज़ है तो उसी के अंदर बैठे रहो, आपको बिजली हार्म नहीं करेगी। अगर आप कार में हो, ठीक है, या आप जैसे उसके अंदर था केज में अगर कोई है, केज मतलब समझ में आता है ना, जैसे पिंजरे में डालते हैं, तो अगर बिजली गिर भी रही है और कोई बंदा केज में है, ठीक है, तो वो बिजली उसको इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। आप कार में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं हो। कैसे, वो अपन समझते हैं। यही है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मटेरियल। कितनों ने नॉलन की एक मूवी थी, क्रिस्टोफर नॉलन की प्रेस्टीज देखी क्या? उसमें जादूगर सब रहते हैं, देखना, मतलब जब एग्जाम खत्म हो जाए एंड में सिर्फ एक चीज बोली, देखना अभी नहीं, अब तो सब बंद है, अब तो कुछ देखना भी नहीं है, सिर्फ आईआईटी के लिए तैयारी करो। लिखा टाइप्स ऑफ मटेरियल। हम मटेरियल को हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है? 3 में। कौन कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। मैंने पहले ही आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था, अब ज्यादा बात होगी जिसके अंदर हम कंडक्टर्स पे ज्यादा डिस्कशन होगा, इंसुलेटर्स पे कोई करने का भी टाइम नहीं है। सेमीकंडक्टर जो रहेगा वो अपन अलग से एक चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में 3 डाल लीजिए। टाइप्स ऑफ मटेरियल में, टाइप्स ऑफ मटेरियल हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मटेरियल, और उसके अंदर 3 है। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इसमें फर्स्ट कंडक्टर में लिख लीजिए क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लिख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। यही रीजन है कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। Valence electrons are free to move. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Electrons are bounded
and are bounded and no free motion. Electrons are bounded and no free motion. इसमें क्या है? ये सबसे बेस्ट चीज है. The flow of electrons can be changed or can be controlled. ह्यूमन बीइंग जैसा चाहे सेमीकंडक्टर को क्रिएट बना सकता है, उसका नेगेटिविटी चेंज करा सकता है. फर्स्ट फिर इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ, इसी के अंदर है नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. अपन कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. इस पे नीट में, जेईई में, एमएससीटी में ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं. जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको लर्न करना है. लर्न तो क्या ये चीजें बताऊंगा आपको समझना है. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. ये चीज समझ में आ गई, आगे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, किसी एक कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो जरा, ये कंडक्टर है, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दी. ये मतलब थ्रू आउट ऐसे जा रही, थ्रू आउट ऐसे जा रही. बीच में रखा हुआ है कंडक्टर, ठीक है. तो नो डाउट ये यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और ये यहाँ पे भी. इसको मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. कौन है ये? कंडक्टर. हमें स्टडी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर करना है. तो अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसके अंदर कौन फ्रीली मूव कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे? राइट की लेफ्ट? क्यों? क्योंकि अपोजिट मूव करते हैं. पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या करता? सेम डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इकट्ठा होंगे? लेफ्ट की तरफ. इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करेंगे. तो ये जो इसके अंदर कंडक्टर में क्या थे? बहुत सारे फ्रीली मूवेबल चार्ज थे. अगर फ्रीली मूवेबल चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ये तुरंत एकदम सरफेस पे आएगा. किधर करेगा ये? तुरंत सरफेस पे आएगा. तुरंत सरफेस पे आ गया सर, बहुत बढ़िया. अब हुआ क्या? जो भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, मतलब मूवमेंट हुआ. देखो एक गाड़ी में अगर कुछ लोग, सारे लोग लेफ्ट साइड आ जाए तो राइट साइड क्या होगी? स्पेस खाली हो जाएगी. सारे बच्चे इधर ही एकदम ठूस के भर दो तो वहां पे क्या हो जाएगा? वेकेंट हो जाएगा. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज इधर गए, इधर मूव करने आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज. ये इंड्यूस किया था अपन ने, इंड्यूस चार्जेस. अरे ये देखो ना यार, HF में, HCl में अपन ने किया था ना, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव. तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है. अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव. यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव. यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव. अच्छा, तो अल्टरनेटली यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चलने लगा क्या? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब इसके अंदर ये चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुए. क्या हुए? इंड्यूस हुए. तो इसके अंदर एक एक ई इंड्यूस क्रिएट हो गया. बात समझो. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएंगे। तो नेगेटिव चार्ज इधर आया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कहां से कहां, राइट से लेफ्ट। ये किधर से जा रहा था, लेफ्ट से राइट। तो जो बीच में इलेक्ट्रॉन होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन है, अब क्या करेगा वो, उसके पास दो रास्ते कि यार ये तो मेरे को पास बुला रहा है, ये वाला मेरे को दूर भगा रहा है। बट पहले मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, इसका। तो ये क्या करेगा, ये अभी यहाँ पे और इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती। देखो इसने 10 के फोर्स से ये खींच रहा है, यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स क्रिएट हुआ। तो अभी भी नेट क्या बचा, 9। नेट में इलेक्ट्रॉन सारे किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब जैसे ही आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी इसकी फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। जो ई इंड्यूस्ड है वो पहले मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, फिर इसका 10, तो नेट हो गया 9, तो और चार्जेस इधर है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे 2 न्यूटन बढ़ा, फिर 8 न्यूटन हुआ। अब क्या हुआ, और अभी भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जब तक इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीज करते जाएंगे। और जैसे ये सेटअप बढ़ रहा है, इंड्यूस की वैल्यू क्या हो रही है। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अब ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये एक्सटर्नल इधर पुल कर रहा है, और ये ई इंड्यूस क्या कर रहा है, इधर पुल कर रहा है। अब एक इंस्टेंट आगे ये बहुत स्ट्रांग हो गया, ये इसको कंप्लीट करने लग गया। तो ये वाला चार्ज क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा, तो अब इसके अंदर आ गया इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे एक ई इंड्यूस सेट हो गया। व्हाई, बिकॉज देयर वाज एन एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, एक इंटरनल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किया। तो अब मुझे बताओ, ये एक्सटर्नल इधर, इंड्यूस वाला इधर, यहाँ पे आपने बॉडी पे लगाया 10 न्यूटन, यहाँ से लगाया 10 न्यूटन, नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। देखो बाहर से इधर, अंदर से इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। जब कैंसिल किया, नेट पे 0, तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है अपनी जगह पे ही रहेंगे। बात समझ में आ रही क्या? ये प्रोसेस क्या है, दिस इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रीअरेंज होंगे कि वो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जो कि अपोजिट होगी इन डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फील्ड। एक इधर, दोनों फिर क्या हो गए, कैंसिल आउट। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सरफेस पे चार्ज होंगे, सरफेस पे चार्जेस होते हैं, अंदर क्या होगा, सारे चार्जेस सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे, अंदर 0। मतलब अंदर चार्ज, जो भी चार्जेस है ना, सारे कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे। और अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कट हो जाता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक इंड्यूस और दूसरे को कैंसिल। क्या सर इसको 10 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं? नहीं, जैसे ही आपने एक्सटर्नल लगाया, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होते हैं, मतलब विद इन माइक्रो सेकेंड्स ही ये काम सेट हो जाता है। आपने स्टार्ट किया, अंदर 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? सारे चार्जेस ये जो है वो किधर आ जाएंगे, सरफेस पे। सरफेस पे चार्जेस, और इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक लेयर छोड़ के अंदर जाओ, है ना, छोड़ के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो पहले इसको एक बना लो, ऐसा अच्छा पेन वेन यूज करना है ना। ये एक्सटर्नल है, दिस इज एक्सटर्नल, इसकी थ्योरी लिखा दूंगा मैं। ये एक्सटर्नल है, अंदर इंड्यूस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। व्हाई, बिकॉज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्स द एक्सटर्नल फील्ड। कंडक्टर है, उसको रख दिया हमने, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई किया।
पॉइंट सिखाते हैं आपको। पॉइंट लिखो। छाप लिया क्या? कितने लोग छाप रहे हैं अभी भी? सबने छाप लिया। जल्दी छापो उमेश। पॉइंट लिखो। में लिखते हैं ना, आपको समझ में आएगा। जब एक न्यूट्रल अरे उसको इंग्लिश में लिख लो। वर्ड्स हिंदी में है, मतलब चीजें हिंदी में है, उसको इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश में जब एक न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड कंडक्टर के इनसाइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। एंड कंडक्टर के इनसाइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। फुल स्टॉप। यह पोलैरिटी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। यह पोलैरिटी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। फुल स्टॉप। इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करेंगे जब तक E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू E एक्सटर्नल। E induced is बराबर टू E external। ठीक है, तो स्टॉप।
ऑन द इंड्यूस्ड मतलब ऑन द इंड्यूस्ड चार्जेस आर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। व्हाट इज ई इनसाइड? जीरो। फिर नीचे लिखे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor becomes zero। जो भी कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझ में आया क्या? ये पहले क्या होता है, पहले जो एक्सटर्नल होती है वो ज्यादा होती है, इंड्यूस बनना अभी स्टार्ट हुई है, कब तक बनती जाएगी, कब तक इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा? जब तक बैलेंस आउट ना करे। जब भी बैलेंस आउट होगा तो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा? जीरो। और आपका जो भी इसके अंदर पूछते हैं, अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो कंडक्टर का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आंसर है जीरो। ठीक है, सो एक और पॉइंट लिख लो नोट करके। एक और पॉइंट लिख लो, दी, अच्छा दी तो लिख लेना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अच्छा ये पॉइंट के फॉर्म में लिखो। देखो इसका ये मतलब नहीं कि एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो गया। देखो ये जो है नेट वो किसके बराबर है? ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस। इसका ये मतलब नहीं है ई इंड्यूस जीरो है या ई एक्सटर्नल जीरो है, इनका दोनों का नेट क्या है? जीरो। तो नेट अगर जीरो है तो इनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। ये भी आपको आना चाहिए। ई नेट इनसाइड इज जीरो। ई नेट अंदर की तरफ क्या होगा? जीरो। वहां पे कोई भी चार्जेस मूव नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी चार्जेस होगा तो ओके। ये पॉइंट लिखा सभी ने। फिर वोल्टेज की एक बात कर लें। नेक्स्ट जरा ये बताओ E और वोल्टेज में क्या रिलेशन था? अच्छा फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ रिलेशन था, du बाई विद, तो यहाँ पे क्या था? माइनस dv बाई। अच्छा अब देखो E इनसाइड कितना है? जीरो। तो माइनस dv बाई dx कितना है? जीरो। तो dv बाई dx क्या होगा? dv बाई dx जीरो हो गया। v क्या हो गया? v जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट में जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अंदर है, अंदर जो भी आपका कंडक्टर होगा वहां पे वोल्टेज क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि देखो जब तक वोल्टेज डिफरेंस नहीं हो वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं करती। अगर इस थ्रू आउट दिस कंडक्टर द वोल्टेज इज सेम थ्रू आउट दिस कंडक्टर, इनसाइड जो है ना, इनसाइड जो भी पार्ट लिया आपने, इनसाइड ये जो लेयर है मैं छोड़ रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए, इनसाइड जो है आपका E क्या है? जीरो। V क्या है? कांस्टेंट। अच्छा V अगर कांस्टेंट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सेकंड में इसको लिख के आप बोल सकते हैं a conductor is an equipotential surface when it is placed in an external plate। ये लिखो, फिर ये भी ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ भी कर लो। V is constant, E is zero।
पॉइंट लिखो। अ कंडक्टर represents an equipotential surface as E net is 0, as E net is 0, as E net is 0। देखो एक बार जे में सवाल था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ड्राइंग के फॉर्म में था, बुक में है तो बुक में दिखा दूंगा अगर मिल गया तो। कैसे कंडक्टर दिए हुए और बोला इनमें से which of the following best represents the electric field। तो ये इलेक्ट्रिक लेकिन सबसे बेस्ट डायग्राम कौन सा है? एक ये दिया था तो भाई ये सही डायग्राम है, एक दूसरा दिया था, एक ये दिया, ठीक है। दूसरा एक और क्या दिया? एक ये दिया कि भाई यार यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मान लीजिए अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है और यहाँ से 90 डिग्री, और एक दिया कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और एक ये ऐसे जा रहा है। डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपको पता है E क्या होता है अंदर? 0। दूसरा आपको पता है वो सरफेस कैसा होता? इक्विपोटेंशियल। अच्छा मैंने आपको बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो तो कुछ E की डायरेक्शन होती क्या? देखो देखो ध्यान से सुनना। अपन ने ये पहले कहा रखा है आपको कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, याद है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दोनों का पोटेंशियल सेम। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो एक ऐसा दिया हुआ था और एक ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। नो डाउट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे होंगे। अब उसके अंदर एक प्लेन दिया हुआ था और एक में 90 डिग्री बनाया हुआ था। तो आपका जो आंसर था ये वाला था। व्हाई? बिकॉज वो जो कंडक्टर है वो कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसा आपने जो भी डाला वो उसको रीअरेंज कर लेगा बेटा, उसको रीअरेंज करके वो अपने पे 90 डिग्री पे लेगा। और जब आपको इमिट आउट भी दिख रहा है तब भी वो एंगल कितना बनेगा इस सरफेस से? 90 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट था, सवाल था कि भाई यार इनमें से कौन सा होगा। मैंने एक तो सही बनाया, बाकी थोड़े ऊपर नीचे बनाए। मुझे ये बताना था कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सरफेस के बीच में एंगल कितने होंगे? 0। तो एक बार बना लो और इसको लिख लो और फिर पॉइंट लिख लेना। एक पॉइंट लिख लो, ऐसे जाके क्या इसमें एक पॉइंट बना लो। और फिर ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो उसकी वजह से अपना आंसर C सही है। उसमें पॉइंट लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स
90 degree with equipotential surface. Electric field makes 90 degree. Electric field makes 90 degree with equipotential surface. So option C is right. जो ऑप्शन सी जो है वो उसका राइट. ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन